नमस्कार साथियों। सोयाबीन के खेती किए जाने वाले क्षेत्रों में पिछले सप्ताह मानसून का आगमन हो चुका है और इसके साथ ही बहुत सारे क्षेत्रों में सोयाबीन की बोनी हो जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं, जबकि कुछ ऐसे क्षेत्र भी बचे हैं या ऐसे किसान जिनकी खेती बहुत ज़्यादा है तो उनकी बोनी इस समय पे चल रही है। तो इस समय पे हमारा जो जुलाई महीना स्टार्ट हो गया है, तो हम ये कहते हैं कि साधारणतया सोयाबीन की बोने के लिए जून महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह से लेके जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक का समय सबसे उपयुक्त होता है। तो किसान भाइयों, आपको सलाह है कि जिन किसान भाइयों की सोयाबीन की बोनी अभी तक नहीं हुई है, आप उसको कर लीजिए। और ऐसे किसान जिन्होंने सोयाबीन की बोनी अभी तक नहीं हुई है, उनके लिए जो उत्पादन तकनीकें है या शस्य क्रियाओं का अनुपालन करना चाहिए, जिसके बारे में इस सप्ताह में आपको जानकारी देने वाला हूँ। साथियों, सबसे पहली बात तो वही है कि आपके क्षेत्र में मानसून का आगमन हो चुका हो, लेकिन ये ज़रूर देखें कि 100 मिलीमीटर वर्षा होने के बाद में सोयाबीन की बोनी करें। दूसरी बात, जब भी आप सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं, एक ही किस्म के ऊपर निर्भर ना रहें। अपने खेत में 2 से 3 किस्में जो कि अलग अलग समय में पकती हो, उसको ज़रूर लगाएं। तीसरी बात यह है कि जब बोनी करते हैं, परंपरागत जो विधि है उसकी तुलना में बीबीएफ या रीच फरो पद्धति से सोयाबीन की बोनी करें, ताकि विपरीत मौसम में या अधिक वर्षा या कम वर्षा से या सूखे की स्थिति में जो हमारे उस फसल को नुकसान होता है, उसको हम नियंत्रित कर सकें। जब बोनी करते हैं तो बात यह है कि जो 45 सेंटीमीटर की दूरी पे कतारों की दूरी सेट करें और बीज की गहराई है 2 से 3 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की जो दूरी है 10 सेंटीमीटर रखें। इसका मतलब ये है कि बीज दर जो है आपका 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर रहेगा। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आपको बीज दर सेट करते हुए देखना पड़ेगा कि आपकी बीज की उगने शक्ति या गुणवत्ता कैसी है। तो इसके लिए आप बीज अंकुरण परीक्षण जरूर करें और 70% अंकुरण के आधार पे या बीज के अंकुरण के आधार पे आप बीज दर सेट कर दें। यदि आपका बीज अंकुरण परीक्षण 70% है तो 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर, और यदि उससे कम है यानी कि 65% अंकुरण है, तब आप इसका 70 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज दर कर सकते हैं। और यदि यह 60% ही है, तब आप 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज दर आप सेट कर सकते हैं। जब आप बोनी करेंगे तो बीज को बीजोपचार और जैविक टीकाकरण करना बहुत ही ज़रूरी है। और इससे क्या होगा कि जो सोयाबीन की फसल में बहुत सारी जो बीमारियां आती है, रोग आते हैं या कुछ कीड़े का प्रकोप होता है जैसे कि तना मक्खी, उसको पहले से ही हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो बीज उपचार के लिए हमने जो क्रम बनाया रखा है कि FIR फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम, PSB कल्चर, उसका अनुपालन जरूर करें। और इसके लिए जो एक बहुत ही अच्छा फफूंदनाशक या दवाई अपने बाज़ार में उपलब्ध है, जिसका नाम है आइजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस थायोफेनाइट मिथाइल प्लस थायोमिथाक्सम। ये 3 दवाइयाँ इसमें मिली हुई है, जिसमें से 2 फफूंदनाशक और 1 कीटनाशक भी है। तो 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसको बीजोपचार करें। और ये अगर करने से आपका F और I, फफूंदनाशक और इंसेक्टिसाइड, दोनों चीज़ों से आप बीजोपचार हो जाता है। अगर इसके स्थान पे दूसरी दवाई आप उपयोग करना चाहते हैं तो दवा है पेनफ्लूफेन प्लस ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन 38 FS। इसकी मात्रा लगेगी 1 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज, या जो परंपरागत रूप से अवेलेबल जो फफूंदनाशक है, कार्बोक्सिन है, थायरम है, उसकी जो है 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा लगेगी। और लेकिन इसके करने के बाद में आपको कीटनाशक अनुशंसित जो किए गए बीजोपचार के लिए थायोमिथाक्सम या इमिडाक्लोप्रिड, इससे भी आपको करना पड़ेगा। जब आप फफूंदनाशक और कीटनाशक से बीजोपचार करने के बाद में आपको जैविक जो खाद है उससे भी टीकाकरण करना पड़ेगा। और इसके लिए राइजोबियम या PSB कल्चर है, प्रत्येक की 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको टीकाकरण करें। और इसके स्थान पे आप
ट्राइकोडर्मा विरिडी का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसकी मात्रा लगेगी 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसको राइजोबियम और पीएसबी के साथ में मिला के भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोयाबीन की खेती में जो उर्वरकों का प्रयोग है पोषण प्रबंधन के लिए 25-60-40-20 जो नत्रजन, स्फूर, पोटाश और सल्फर की आवश्यक मात्रा है प्रति हेक्टर के हिसाब से, और इसकी पूर्ति के लिए जो विभिन्न उर्वरकों के कॉम्बिनेशन दिए गए हैं इस समय पे आपको स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप लेके अपने खेत में डालें। ये जरूर ध्यान में रखें जितने भी उर्वरक है केवल बोनी के समय पे अनुशंसित किए गए। एक बार सोयाबीन की बोनी हो जाने के बाद में उर्वरक का प्रयोग जो है बगैर सोयाबीन वैज्ञानिकों के अनुशंसा के ना करें। एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि जब आप बोनी करते हैं उस समय पे बीज और उर्वरक है उसको मिला के प्रयोग नहीं करें, यानी कि बीज अलग से जाना चाहिए और उर्वरक अलग से जाना चाहिए। यदि आपके पास में सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल है तो उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं है तो उर्वरकों को पहले अपने खेत में छीट दे, ब्रॉडकास्ट कर दे, उसके बाद में सीड ड्रिल से इसकी बोनी करें। अंतिम बात आपको बताना चाहूँगा कि सोयाबीन की बोनी के बाद में जो हमारे खेत में खरपतवार उगते हैं उसका नियंत्रण कैसे करें, तो कई प्रकार की इसमें दवाई आती, विभिन्न ग्रुप है। बोनी से पहले उपयोगी ग्रुप है, कुछ दवाइयाँ ऐसे बोनी के तुरंत बाद उपयोगी यानी 72 घंटे के अंतर में वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो कि बोनी के बाद में यानी कि खड़ी फसल में उपयोगी जो दवाई है। इसमें कई प्रकार के मिलजुले पूर्व मिश्रित स्वरूप भी है। तो कोई भी इस समय पे आपको स्क्रीन पे जो दिए जा रहे हैं उसमें से एक ले और अपने खेत में इसका प्रयोग करें, जिससे कि आप अपने सोयाबीन की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण पहले से ही सुनिश्चित कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।